सो वेलकम बैक गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा वीपीए का एक और मोड बचा हुआ था। ओके। सो गाइस, आज हम जो पढ़ेंगे, आई होप आपने कभी पढ़ा हो, राइट? आई डोंट नो। मतलब जो आज हम देखेंगे वीपीए में इंटरनल कैसे काम करता है, एक मोड है, राइट? जिसको कुबरनेटिस नहीं आता उसके लिए भी आई थिंक ये न्यू होगा, और जिसको आता है उसके लिए भी न्यू होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक क्या देख लिया? हमने वीपीए में अभी तक तीन मोड देख लिए, ठीक है। और जो लास्ट मोड हमारा बचा हुआ था वो था इन प्लेस और रिक्रिएट। ठीक है। अगर आपने लास्ट क्लास देखा होगा तो जब हमने इनिशियल मोड पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें मैंने लास्ट में बताया था कि हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और रिक्रिएट। अब इसमें वीपी क्या करता है गाइस? ये इन प्लेस का मतलब क्या है कि मान लो आपका पॉड एक रनिंग है, ठीक है। आपने क्या करा? एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया। उस डिप्लॉयमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल आपने एक पॉड क्रिएट किया। अब क्या होगा? अब आपको ये पता है कि ये क्या है? वीपी है, वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलर। इसका मतलब ये चेक करेगा रिसोर्सेस ऑफ पॉड, उसके बेसिस पे रिसोर्सेस को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। बट हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलर। इसका मतलब ये न्यू पॉड क्रिएट नहीं करेगा लाइक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ये सेम जो रनिंग पॉड है उसके रिसोर्सेस को ही अपडेट करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो इन प्लेस क्या बोल रहा है? अगर मान लो आपका पॉड रनिंग है और इस पॉड का जो सीपीयू है, मान लो आपने असाइन किया है 200 मिली कोर, ठीक है। बट आफ्टर वीपीए, वीपीए रिकमेंड करेगा कि इसको 200 सीपीयू की जरूरत नहीं है, 200 मिली कोर सीपीयू की जरूरत नहीं है। इसको आप 25 मिली कोर सीपीयू दे दोगे, विच इज इनफ। तो जो हमारा वीपीए है उसने ये काम कर दिया, ठीक है। अब बैकएंड में क्या होगा? ठीक है, बैकएंड में क्या होगा? ये जो पॉड है ये रनिंग है, ये लाइव है, ये चल रहा है। तो ये लाइव पॉड ही, लाइव रनिंग पॉड ही, समझ रहा है? रनिंग पॉड का सीपीयू लाइव अपडेट हो जाएगा। समझ रहे हो? ये मतलब होता है इन प्लेस। इन प्लेस मतलब कि जो पॉड रनिंग है वो चल रहा है, इन प्लेस है, खुद की जगह पे है। वो रनिंग पॉड ही अपडेट हो जाएगा, उसका जो रिसोर्सेस है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा विदाउट पॉड रीस्टार्ट। ठीक है। फिर उसके बाद आता है और रिक्रिएट। ठीक है। तो पहला तो हो गया इन प्लेस, दूसरा आता है रिक्रिएट। रिक्रिएट क्या बोलता है? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मोड। रिक्रिएट बोलता है कि मैं क्या करूंगा, पहले पॉड, अगर आपका वीपीए कुछ रिकमेंड करता है कि सीपीयू इतना होना चाहिए, तो मैं पॉड को डिलीट करूंगा, ठीक है। फिर मैं एक नया पॉड बनाऊंगा और उस पॉड पे मैं 25 मिली कोर सीपीयू असाइन कर दूंगा। ये बोलता है रिक्रिएट। तो ये जो मोड है ये दो तरीके से काम करता है, ठीक है। पहला तो हो गया इन प्लेस, ठीक है। सो ये ट्राई करेगा अपडेट। इन प्लेस क्या करेगा? ट्राई करेगा अपडेट करने को सीपीयू मेमोरी विदाउट डिलीटिंग द पॉड। बट अगर ये नहीं कर पाता, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि कर लेगा इन प्लेस अपडेट। कुछ कुछ जो वीपीए होते हैं, ठीक है, वो सपोर्ट नहीं करते, या कुछ उनमें अलग कोड लिखा रहता है, क्योंकि ये तो वीपी का तो एक रैप होता है जो हम क्लोन करते हैं। ऐसे मल्टीपल वीपी होते हैं जो आपको यूज करना, आप यूज कर सकते हो, राइट? तो अब कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ सपोर्ट नहीं करते। मान के चलो किसी ने इन प्लेस सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? रिक्रिएट, मतलब पॉड टर्मिनेट करो और क्रिएट करो, ठीक है। मान लो कि इन प्लेस, अभी हमने देखा कि मान लो कि आपको सीपीयू, आपका जो वीपीयू उसने रिकमेंड किया कि सीपीयू को इंक्रीज करना है। तो इन प्लेस क्या करेगा? सीपीयू इंक्रीज कर देगा विदाउट डिलीटिंग दिस पॉड। वो इसी पॉड का सीपीयू इंक्रीज कर देगा, ठीक है। कभी आपने करा है क्या ऐसा? मान लो आप एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करो, ठीक है। लॉन्च किया आपने EC2 इंस्टेंस। इस पे आपने क्या करा? एक इंस्टेंस टाइप असाइन किया, फॉर एग्जांपल T2 डॉट माइक्रो, मान के चलो। और T2 डॉट माइक्रो में कितना सीपीयू कितना रैम होता है? मान के चलो एक 1 सीपीयू होता है और 1 GB रैम होता है, ठीक है। तो कभी आपने रनिंग EC2 इंस्टेंस का सीपीयू वो एनहांस किया है क्या, इंक्रीज किया है क्या? मतलब 2 कोर 3 कोर, ऐसा क्या है? नहीं, नहीं कर पाते हैं। हमको क्या करना पड़ता है? इस मशीन को स्टॉप करना पड़ता है, फिर इसका इंस्टेंस टाइप हमको चेंज करना पड़ता है, तब जाके हम उसका सीपीयू इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। बट पॉड के केस में, वीपीए के केस में हम ये आप करके देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं डेमो दिखाता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए भी एक क्वेश्चन होगा, सर ये कैसे कर रहा है? आप रिसोर्सेस चेंज कर रहे हो विदाउट अफेक्टिंग द पॉड, राइट? वो पॉड रिस्टार्ट भी नहीं हो रहा, सॉरी, वो पॉड मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ना न्यू क्रिएट हो रहा है, फिर वो लाइव कैसे अपडेट कर रहा है? तो उसका बैकएंड प्रोसेस हम समझेंगे कि बैकएंड में क्या हो रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको डेमो दिखाता हूँ ताकि डेमो आपको समझ में आए, ठीक है। तो हमने जो अभी तक पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैं सेम वही यूज कर रहा हूँ। ये हमारा डिप्लॉयमेंट का फाइल है, ठीक है। तो और मैंने क्या कर रखा है? वीपीए इंस्टॉल कर लिया बाय यूजिंग दिस कमांड। ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका लास्ट क्लासेस में, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं?
अभी हम पहले डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, उससे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा डिप्लॉयमेंट कोई क्रिएटेड है क्या। kubectl गेट पॉड, ठीक है। तो अभी कोई पॉड नहीं है, और गेट वीपीए देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो अभी कोई वीपीए नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। kubectl अप्लाई -f डिप्लॉय डॉट yaml, ठीक है। तो जो अभी मैं डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ उसमें मैंने कितना सीपीयू दिया, उसमें मैंने सीपीयू दिया 200, ठीक है। एक बार इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अभी जो हमने डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया, जो हमारा डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, उस पर हमने कितना दिया सीपीयू, अराउंड 200 दिया। ये तो मतलब वो रिक्वेस्ट कर सकता है, बट जो लिमिट्स होती है वो मान के चलते हैं कि उतना सीपीयू यूज कर सकता है। तो अभी मैंने कितना सीपीयू दिया, अभी मैंने दिया 500, ठीक है, मान के चलो। हमने 500 मिली कोर सीपीयू दिया, किसको दिया, हमने हमारे डिप्लॉयमेंट को दिया। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो पॉड बना है, ठीक है, उस पे कितना सीपीयू अटैच हुआ है। डिस्क्राइब पॉड, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो सीपीयू कितना है, 500 है, ठीक है। रिक्वेस्ट इतना जा सकता है, बट मैक्सिमम ये 500 जा सकता है। तो मैं हमको क्या करना है, मैक्सिमम को लेके चलना है, ठीक है। ये 500 तक हमने इसको असाइन कर रखा है। वो जितना भी यूज करे 500 के अंदर ही यूज करेगा, बराबर। अब क्या होगा, अब मैं कर रहा हूँ वीपीए को क्रिएट, वीपीए का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब वीपीए का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वीपीए क्या करेगा, वीपीए इस पॉड की मैट्रिक्स को लेगा और उसको चेक करके ये एनालिसिस करके बताएगा कि इस पॉड को आइडियली कितना सीपीयू देना चाहिए, ताकि आपके रिसोर्सेस वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वीपीए क्रिएट करता हूँ, kubectl अप्लाई -वीपीए डॉट YAML, ओके। अब हम चेक करते हैं कि हमारा वीपीए बना या नहीं बना। kubectl गेट वीपीए, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ kubectl डिस्क्राइब वीपीए, अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब चेक करना आप, ठीक है, अब देखना। पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि हमारे पास जो पॉड है अभी, kubectl गेट पॉड, अभी जो हमारा पॉड डिप्लॉयमेंट ने क्रिएट किया है वो 2 मिनट पहले क्रिएट किया है। मैंने क्या बताया, इन प्लेस में पॉड रिक्रिएट नहीं होता, मतलब जो लाइव पॉड है उसी का रिसोर्स अपडेट होता है, ठीक है। तो अगर हम जो वीपीए यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं इन प्लेस और रिक्रिएट, ठीक है। अगर ये मेरा पॉड रिक्रिएट हुआ तो इसका मतलब इन प्लेस नहीं चला, रिक्रिएट चला। अगर मेरा ये पॉड रिक्रिएट नहीं हुआ, जो अभी मेरे पॉड चल रहे हैं उन्हीं का मैं सीपीयू चेक करूंगा, अगर वो अपडेट हो गया, ठीक है। अपडेट क्या हो गया, मतलब जो वीपीए रिकमेंड करेगा वो वैल्यू अगर आ गई, इसका मतलब हमारा इन प्लेस चल गया, ठीक है। बस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखना, ये पॉड याद रखो, 886 KB, ठीक है। यही पॉड, इस पॉड का अगर मैं आपको सीपीयू दिखाऊं अभी, kubectl डिस्क्राइब पॉड, ठीक है। तो इस पॉड का सीपीयू कितना देखो, 500 है, ठीक है, 500 है। अभी देखना सेम पॉड का सीपीयू कम होगा या कम होगा, क्या होगा, मतलब जो वीपीए बताएगा उसके हिसाब से होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं वीपीए। तो वीपीए बोल रहा है कि जो आपका पॉड चल रहा है, ठीक है, जो आपका पॉड चल रहा है, इसको कितना सीपीयू देना चाहिए, 25। अब देखते हैं कि इस पॉड का जो लाइव है, क्या इसका सीपीयू 500 से हटके, ठीक है, जो वीपीए रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, उतना इसको असाइन होता है या नहीं होता है, ठीक है। जो वीपीए रिकमेंड कर रहा है उतना इसको असाइन होता है या नहीं होता है, वो देखते हैं, ठीक है। उससे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 500 है, अब देखते हैं वीपीए जितना रिकमेंड किया वहां पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो वापस से मैं करता हूँ डिस्क्राइब, तो देखो आ गया। ये बोल रहा है यहाँ पे इसको 62 मिली कोर सीपीयू देना चाहिए। वीपीए ने जो कैलकुलेट किया उसने एक लिमिट बता दिया कि 62 मिली कोर सीपीयू इसको मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 25 मिली कोर सीपीयू मिलना चाहिए, और मेमोरी इसको इतना इसने दे दिया, किसने किया, ये वीपीए ने किया। अब आपका, हम जो करने वाले थे, हम ये करने वाले थे कि हमारा पॉड क्या रिक्रिएट हुआ या नहीं हुआ। अगर मैं गेट पॉड करूँ तो देखो यही पॉड रहेंगे 4 मिनट से, देखो इसका मतलब मेरा ये पॉड रिक्रिएट नहीं हुआ, लाइव पॉड का रिसोर्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, ठीक है। लाइव पॉड का रिसोर्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया।
चलो ये तो अपडेट हो गया। अब क्वेश्चन की बात ये है कि ये अपडेट कैसे हुआ। ठीक है, ये अपडेट कैसे हुआ, इंटरनली क्या हुआ, क्योंकि हमने तो आज तक देखा ही नहीं है ऐसे कि भाई लाइव पॉड चल रहा है और उसका सीपीयू कम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है बेस्ड ऑन द वीपीए रिकमेंडेशन। ठीक है, सेम अगर आप मेमोरी का एग्जांपल करना चाहो तो आप मेमोरी का भी कर सकते हो। यहाँ पे आप मेमोरी दो, ठीक है, रिसोर्सेज में और रिक्वेस्ट में, तो भी देखना क्या होगा, आपका जो पॉड रनिंग है वो रनिंग ही रहेगा। ठीक है, आपका जो पॉड रनिंग है ये रनिंग ही रहेगा, और इसका मेमोरी भी कम हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा बेस्ड ऑन द वीपीए रिकमेंडेशन। ठीक है, अब इसका जो इंटरनल वर्किंग है उस पर भी मल्टीपल चीज आएगी कि इंटरनल फ्लो कैसे होता है। ठीक है, बट उससे पहले ये देखते हैं कि अगर मान लो कि आप वीपीए यूज कर रहे हो, क्योंकि मैं भी आपको सीपीयू दिखा रहा हूँ। अब आप क्या करना है इस डेमो को, आप क्या करना, सीपीयू के साथ करना और मेमोरी के साथ करना। ठीक है, कभी सीपीयू इंक्रीज करना, कभी मेमोरी इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, और दो सीपीयू डिक्रीज करना, मेमोरी डिक्रीज करना। किसी किसी केस में अगर ये नहीं चलता तो वो केस एक्सेप्शनल हो गए, तो उसमें क्या होगा, उसमें रिक्रिएट परफॉर्म होगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि जो वीपीए का जो पैकेज है, ठीक है, जो गिटहब पे कोड लिखा है वीपीए के लिए, उन्होंने उसमें क्या कोड लिखा है उस पर डिपेंड करता है। क्या पता ये चारों को सपोर्ट करे, या इन प्लेस में क्या पता चारों सपोर्ट करे कि हाँ भाई जब सीपीयू इंक्रीज होगा तो भी पॉड रिक्रिएट नहीं होगा, डिक्रीज होगा तो भी नहीं होगा, मेमोरी इंक्रीज होगा तो भी नहीं होगा, डिक्रीज होगा तो भी नहीं होगा। मतलब आपका लाइफ पॉड ही अपडेट हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है वीपीए के कोड पे कि वीपीए का कोड कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये चारों डेमो करके देखना कि क्या होता है। बट अब हम समझते हैं फ्लो। ठीक है, अब हम समझते हैं फ्लो। अब इसका फ्लो बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी इसमें बहुत चीज देखने वाले हैं हम लोग जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी कि क्या क्या हमने पढ़ा, बट जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मैट्रिक्स सर्वर। ठीक है, मैट्रिक्स सर्वर आपको पता है क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या होगा, जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो प्रोसेस स्टार्ट होता है किससे, मैट्रिक्स कलेक्शन से। ठीक है, इसका मतलब जो कंटेनर है, ठीक है, जो कंटेनर है उसकी जो मैट्रिक्स होगी वो किसके पास जाएगी, क्यूबलेट के पास जाएगी। क्यूबलेट क्या करेगा, उसको मैट्रिक्स सर्वर को देगा। मैट्रिक्स सर्वर से कौन लेगा मैट्रिक्स, वीपीए। समझ रहा। ठीक है, अब वीपीए के तीन कंपोनेंट होते हैं जो मैं पढ़ा चुका। पहला होता है रिकमेंडर, दूसरा होता है अपडेटर, और तीसरा होता है एडमिशन कंट्रोलर। ठीक है, अब क्या होगा, जो मेरा वीपीए है, ठीक है, इसका कौन सा पार्ट मैट्रिक्स लेगा, इसका जो वीपीए रिकमेंडर कंपोनेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, मैट्रिक्स सर्वर से मैट्रिक लेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो वीपीए रिकमेंडर है ये एनालिसिस करेगा। क्या एनालिसिस करेगा, सीपीयू यूसेज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा, जो भी करंट डेटा होता है उसको चेक करके वो सीपीयू यूसेज का एनालिसिस करेगा। तो अब ये रिकमेंडर हमको रिजल्ट में क्या बता रहा है कि जो टारगेट सीपीयू है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 25। ठीक है, लोअर बाउंड कितना होना चाहिए 25, और अपर बाउंड कितना कितना होना चाहिए 25, ये हमको भी दिखा रहा था। ठीक है, अब उसने बता दिया वीपीए रिकमेंडर ने। अब किसका काम आता है, अब दूसरे कंपोनेंट का काम आता है वीपीए के, दैट इज कॉल्ड वीपीए अपडेटर। जैसे ही वीपीए रिकमेंडर ने खुद का पॉड का डेटा एनालिसिस किया और उसने रिकमेंड किया, ठीक है, उसने रिकमेंड किया, अगर आप देखो यहाँ पे, उसने रिकमेंड किया, ये रहा रिकमेंडेशन किया। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, जो दूसरा कंपोनेंट है किसका, वीपीए का, दैट इज कॉल्ड अपडेटर। ये जो अपडेटर है ये क्या करेगा, कंटिन्यूअसली वॉच करता रहता है किसको, वीपीए के रिकमेंडेशन। ठीक है, जो अपडेटर है द वीपीए अपडेटर, वो कंटिन्यूअसली वॉच क्या करते रहता है, पॉड्स के वीपीए रिकमेंडेशन को। फिर अपडेटर क्या करता है, कंपेयर करता है कि जो करंट पॉड है, ठीक है, जो करंट पॉड है उसका सीपीयू कितना है वर्सेस जो रिकमेंडेशन हुआ है उसका सीपीयू कितना है। ठीक है, तो जब हमने पॉड क्रिएट किया था उसका सीपीयू कितना था, उसका सीपीयू था 200, या और लिमिट उसका मैक्सिमम कितना था 500, मतलब 200 से 500। बट जो रिकमेंडेशन किया उसने बोला कि 25 मिली कोर सीपीयू उसको असाइन होना चाहिए, और जो लिमिट है वो 65 मिली कोर सीपीयू की होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो आपका अपडेटर है, ठीक है, उसको मिल गया डिफरेंस कि भाई इसकी वैल्यू में और इसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस आ रहा है।
तो अब जो अपडेटर है वो डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है। अब अपडेटर कब डिसाइड करता है, क्योंकि हमने किस टाइप का मोड दे रखा है, हमने दे रखा है इन प्लेस और रिक्रिएट। ठीक है। तो जब ऐसा नहीं कि अपडेटर सिर्फ अपडेट कर देगा, वो चेक करेगा कि यूजर ने किस टाइप का मोड दिया है। अगर यूजर ने ऑफ करके मोड दिया है तो ऑफ में अपडेटर कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको रिकमेंडेशन दिखाएगा वीपीए। ये बात याद रखना आपको। जो अपडेटर है वो ये चेक करता है कि यूजर ने कौन सा अपडेट मोड दिया है। अब हमने दिया इन प्लेस और रिक्रिएट मोड। ठीक है। तो अपडेटर देख लेगा कि हाँ भाई जो यूजर है उसने क्या पास किया, इन प्लेस और रिक्रिएट मोड। तो अब वीपीए क्या बोलेगा, सब जो अपडेटर है वो सबसे पहले क्या ट्राई करेगा, सबसे पहले ट्राई करेगा इन प्लेस। मतलब जो पॉड रनिंग है उसी का रिसोर्सेस मैं अपडेट कर सकता हूँ क्या, रनिंग पॉड का। समझ रहे हो, उसका क्या मैं अपडेट कर सकता हूँ क्या। अब काम किसका आएगा, अब काम आएगा अपडेटर का। अब समझना क्या होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना ताकि आपके नोट्स अच्छे बन जाए इसके, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसको और नहीं कर सकता। अब काम किसका है, अब काम है अपडेटर का, अब समझना। अब अपडेटर क्या करेगा, सेंड करेगा एक पैच रिक्वेस्ट। क्या करेगा, सेंड करेगा एक पैच रिक्वेस्ट। अब ये पैच रिक्वेस्ट क्या है, पैच रिक्वेस्ट अगर आपको पता हो, डेवलपर हो आप, ठीक है, पैच होता है, पुट होता है, पोस्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ है, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने। अब आपको पता है कि हमारा एग्जिस्टिंग रिसोर्स क्या है, हमारा एग्जिस्टिंग रिसोर्स है पॉड। ठीक है। तो जो अपडेटर है वो सेंड करेगा पैच रिक्वेस्ट, किसको सेंड करेगा, क्यूबरनेटिस के एपीआई सर्वर को। ठीक है। पैच रिक्वेस्ट सेंड करेगा क्यूबरनेटिस के एपीआई सर्वर को। अब ये जो अपडेटर है जो पैच रिक्वेस्ट सेंड करेगा उसमें ये लिख के देगा कि जो सीपीयू इस पॉड का है, जो सीपीयू इस पॉड का है ना, वो आप कितना कर दो, आप उसको 25 कर दो, उसकी रिक्वेस्ट भी 25 कर दो। ठीक है। और उसकी लिमिट भी 25 कर दो। ये अपडेटर यहाँ से जेसन फॉर्मेट में एक डेटा भेजेगा अपडेट करने के लिए, किसको, पॉड को। तो वो भेजेगा रिक्वेस्ट किसके पास, क्यूबरनेटिस एपीआई सर्वर के पास। समझ रहे हो। बट जो रिक्वेस्ट भेजेगा उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका पॉड है वो सेम रहेगा, याद रखना, पॉड आपका सेम रहेगा। पॉड अभी आपका रिस्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। जैसे ही क्यूबरनेटिस का एपीआई सर्वर उसको रिसीव हो जाएगा जब ये पैच रिक्वेस्ट, तो ये तीन काम करेगा। क्या काम करेगा, पहला काम तो करेगा वैलिडेट करेगा रिक्वेस्ट को, कि भाई ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है। ठीक है, क्योंकि इसको किसने भेजी है, इसको भेजी है अपडेटर ने। ठीक है। फिर क्या करेगा, अपडेट करेगा पॉड के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, पॉड का जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, ठीक है, हमने तो डेफिनेशन में ये लिखा होता, बट ये क्या करता है, मेमोरी में स्टोर करके रखता है कहीं पे पॉड का डेफिनेशन। ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, उसमें अपडेट कर देगा कि यहाँ 25 कर देगा, यहाँ 25 कर देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको स्टोर कर देगा ईटीसीडी के अंदर। आपको पता होगा ईटीसीडी क्या करता है, ये मैं प्री स्टार्टिंग के लेक्चर्स में सब डिटेल में कवर किया है। अभी जितने भी स्टार्टिंग के लेक्चर है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन सब का कंसेप्ट वापस आएगा अभी। ठीक है। तो मैं आपको पढ़ा दूंगा इसी में, ताकि आपको और डिटेल में जानना है तो आप वो देख सकते हो, वरना आपको इसमें समझा दूंगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अब क्या होगा, पॉड के ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अपडेट करेगा और ईटीसीडी में स्टोर करेगा। समझ गए। तो अब क्या होगा, अब जो क्लस्टर का डिजायर्ड स्टेट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉड का जो सीपीयू है वो होना चाहिए 25 मिली कोर, क्योंकि हमने ईटीसीडी में ये स्टोर कर दिया। ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, जो आपका कंटेनर है वो अभी भी किस में रनिंग चल रहा है, अभी जो उसका सीपीयू कितना है, 200 ही है। ठीक है। मतलब जैसे ईटीसीडी में अपडेट हो गया, तो अब जो क्लस्टर का डिजायर्ड स्टेट है वो क्या बन गया, क्लस्टर बोलता है कि भाई अब जो स्पॉट का डिजायर्ड स्टेट है वो होना चाहिए 25 मिली कोर। बट अभी भी जो आपका कंटेनर है वो 200 मिली कोर सीपीयू में चल रहा है। समझ रहे हो। अब आपको पता हो वर्किंग क्यूबिनिटिस का तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है अपना क्यूबलेट। कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, क्यूबलेट। अब आपको पता है क्यूबलेट चलता है हर पॉड के ऊपर। अब ये क्यूबलेट क्या करता है, ये कंटिन्यूअसली वॉच करता रहता है एपीआई सर्वर को। क्यों चेक करता रहता है कि पॉड में कुछ अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है।
ठीक है। तो ये वॉच कर रहा है, एपीआई सर्वर रिक्वेस्ट भेज रहा है कि पॉड में कुछ अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। तो एपीआई सर्वर उसको बोल रहा है हाँ पॉड में एक अपडेट हुआ है कि पहले का जो सीपीयू था वो था अराउंड, मान के चलो 500 या फिर 200 जो भी वो लेगा, और जो न्यू सीपीयू आया है वो आया 25। ठीक है, मतलब क्यूबलेट कंटिन्यूअसली वॉच करते रहता है, अगर पॉड में कुछ भी स्पेसिफिकेशन में चेंज होगा तो अब क्यूबलेट से डिटेक्ट कर लेगा कि रिसोर्सेज का, रिसोर्स जो भी था सीपीयू वो रिसाइज रिक्वायर्ड मांग रहा है, मतलब जो 500 था वो अब कितना हो गया 25, मतलब क्यूबलेट बोल देगा कि भाई पॉड का रिसाइज करना पड़ेगा रिसोर्सेज को। ठीक है, बट उसके बाद क्या होगा, जो आपका क्यूबलेट है वो चेक करेगा कि इन प्लेस रिसाइज अलाउड है या नहीं है। क्योंकि इन प्लेस मतलब कि क्योंकि क्यूबलेट तो आगे इंस्ट्रक्शन देता है रन टाइम को भी पढ़ेंगे हम। तो क्यूबलेट उससे पहले चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि इन प्लेस रिसाइज अलाउड है या नहीं है, कि मुझे पॉड रिक्रिएट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो अगर अलाउड होगा तो आगे बढ़ जाएगा। बट अलाउ कैसे होगा, उससे पहले क्यूबलेट का तीन कंडीशन चेक करता है कि जो वीपीए का फीचर है वो इनेबल्ड है, मतलब कोई फीचर इनेबल होना चाहिए जो सपोर्ट करे इन प्लेस को। दूसरा, कि जो रन टाइम है, अब रन टाइम क्या है वो मैं पढ़ा चुका हूँ स्टार्टिंग में, बट मैं वापस बताऊंगा कि जो रन टाइम है वो सपोर्ट करता हो अपडेट को। क्योंकि जो आपका कंटेनर चल रहा है ना guys, वो रन टाइम के भरोसे चल रहा है, ये क्यूबलेट तो कुछ नहीं कर रहा, मैनेज कर रहा है बस। और जो बैकएंड में काम चलता है वो रन टाइम ही करता है। तो इसलिए ये बोल रहा है कि रन टाइम सपोर्ट करता है क्या अपडेट को। ठीक है। तीसरा क्या है, कि जो रिसोर्सेस टाइप है वो सपोर्ट है क्या, रिसोर्स मतलब क्या पॉड सपोर्ट करता है क्या उसको। तो ये तीन चार कंडीशन चेक करेगा आपका क्यूबलेट। अगर वो वेरीफाई हो रही है तो क्यूबलेट क्या करेगा, प्रोसेस करेगा इन प्लेस अपडेट के लिए, मतलब रनिंग पॉड को अपडेट करेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या क्यूबलेट पॉड का सीपीयू अपडेट कर रहा है क्या। तो नहीं, आपका जो क्यूबलेट है वो पॉड का सीपीयू अपडेट नहीं करता है। अब क्वेश्चन ये, अगर आपको पता होगा कि जो सीपीयू हो गया राइट, अगर आपको ये पता है मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई, थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, आप ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो हम धीरे धीरे फ्लो ऐसी पढ़ेंगे। अभी हम आ गए क्यूबलेट के पास। ठीक है, अभी सब काम हो गया, क्यूबलेट ने एपीआई सर्वर से डेटा ले लिया, अब स्टार्ट होगा क्यूबलेट की कहानी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है guys? अब आपको पता हो, ठीक है, अभी काम कहाँ चल रहा है, अभी काम चल रहा है रिसोर्सेस पे, कि रिसोर्सेस की वैल्यू अपडेट करनी है, डिक्रीज करनी है। तो अब रिसोर्सेस को कौन कंट्रोल करता है, रिसोर्सेज को तो कंट्रोल करता होगा ना, तो रिसोर्सेज को कौन कंट्रोल करता है, रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है सी ग्रुप्स विच इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप्स। इस कंट्रोल ग्रुप के अंदर पॉड का, कंटेनर का, सीपीयू, मेमोरी, प्रोसेस आईडी, इवेंट आईडी, जो भी चलता है काम वो सब इसके अंदर पड़ा हुआ होता है। नेटवर्क रिलेटेड, डिस्क रिलेटेड जो भी चीज है, कितने प्रोसेस चल रहे हैं, कितना मेमोरी यूसेज हो रहा है, कितना सीपीयू यूसेज हो रहा है, कितना डिस्क रीड राइट हो रहा है, कितना आईऑप्स हो रहे हैं, जो भी हो रहा है सब इस सी ग्रुप के अंदर ही पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर जो मेरा पॉड रनिंग है अगर मैं इसको बिना डिलीट करे, समझना भी कॉन्सेप्ट, इस पॉड को अगर मुझे या फिर इस कंटेनर को मुझे बिना डिलीट करे इसके सीपीयू की वैल्यू से मुझे अगर छेड़छाड़ करनी है, ठीक है, कि 500 से मुझे इसको लेके जाना है 25 पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इस पॉड का जो सी ग्रुप है उसके अंदर ये सीपीयू के स्टैट्स लिखे रहते हैं, एक फाइल होती है उसके अंदर ये वैल्यू लिखी रहती है कि कितना सीपीयू मिलना चाहिए इस पॉड को। क्या मैं उस पॉड के सी ग्रुप में जाके उसकी वैल्यू 500 से अगर मैं 65 कर दूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा। समझ रहे हो, मैं वापस समझाता हूँ। अभी जो आपका पॉड है, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये क्लियर हो गया तो आपको एकदम डीप डाइव समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है अपना पॉड। एक सेकंड रुको, मैं वापस दिखाता हूँ। मैं एक बार आपको पॉड दिखाता हूँ वापस से, क्यूब सीटीएल स्क्राइब पॉड। ठीक है, कितना है 62, हमने कितना दिया था लिमिट 500, 562। तो क्या होगा, क्या मैं इस पॉड का 500 से क्या मैं 65 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकते हो कैसे, अगर आप सी ग्रुप के अंदर जाओ और सी ग्रुप के अंदर एक फाइल पड़ी रहती है, ठीक है, CPU डॉट मैक्स, अगर उसकी वैल्यू आप अपडेट कर दोगे
तो आप इस पॉड की, ये जो पॉड चल रहा है ना, इसकी आप सीपीयू की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो विदाउट रीस्टार्ट और टर्मिनेट दिस पॉड। ये समझ में आया? अब सी ग्रुप क्या होता है ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका। तो सी ग्रुप को अगर आपको वापस बताना है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना है तो मैं पढ़ा चुका ऑलरेडी। तो सी ग्रुप क्या होता है? सी ग्रुप होता है कंट्रोल ग्रुप्स। ये क्या होता है? लिनक्स कर्नल का एक फीचर होता है, ठीक है। जो क्या करता है, जो रिसोर्सेस होते हैं ना, जो आपके प्रोसेस है उनको क्या चलते हैं, उनको चाहिए सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्किंग, डिस्क, वो सब जो चाहिए ना, उन सबको ये करता है, मैनेज करता है, ठीक है। उन पे वो लिमिट लगाता है, उनको सेपरेट रखता है, आइसोलेट करके रखता है कि जो एक प्रोसेस है उसको कितना मेमोरी मिला, ठीक है, कितना सीपीयू मिल रहा है, कितना डिस्क मिल रहा है, जो भी उस प्रोसेस को चाहिए सब कौन कंट्रोल करके रखता है? सी ग्रुप, ठीक है। और इस सब की इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है? एक फोल्डर होता है सिस्टम पे। अगर आप EC2 लॉन्च करो या पे आप किसी भी लिनक्स सर्वर पे हो तो आप देख सकते हो, आप जाके सिस करके FS फाइल सिस्टम के अंदर एक सी ग्रुप करके एक फोल्डर होता है। इसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और जो मैट्रिक्स सर्वर है ना, वो भी ऐसे, वो जो आपको क्या लगता है, जो मैट्रिक्स सर्वर, ये मैं पढ़ा चुका ऑलरेडी। जो मैट्रिक्स सर्वर है वो डेटा कहाँ से लाता है? सारे जितने भी मैट्रिक्स होते हैं सीपीयू और मेमोरी रिलेटेड, वो सी ग्रुप से लेके आता है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो हीरो है ना, वो सी ग्रुप सी है, मान के चलो, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब हमारा क्वेश्चन ये है कि सर इस सी ग्रुप के अंदर इस पॉड की जो सीपीयू की फाइल है उसको कौन अपडेट करेगा? क्या क्यूबलेट करेगा? ठीक है। तो क्यूबलेट अपडेट नहीं कर सकता इस सी ग्रुप की फाइल को। सी ग्रुप के अंदर जो फाइल पड़ी रहती है उसको अपडेट नहीं कर सकता। कौन अपडेट नहीं कर सकता? आपका क्यूबलेट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने बताया कि जो सी ग्रुप होते हैं, अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है। ये बस याद रखना हमेशा, जब भी आप पॉड क्रिएट करते हो, ठीक है, उसके अंदर जब भी पॉड क्रिएट करते हो, कंटेनर जब भी क्रिएट होता है, तो जब भी आपका कंटेनर स्टार्ट होता है ना, तो क्या होता है, कंटेनर जो रन टाइम होता है, कंटेनर रन टाइम, वो क्या करता है, वो हर एक कंटेनर का, ठीक है, क्या बनाता है, सी ग्रुप बना के रखता है। मतलब सी ग्रुप बना के रखता है, वो सी ग्रुप फोल्डर बना के रखता है। और उसके अंदर उस कंटेनर के सब प्रोसेस फाइल पड़ी रहती है, मतलब कि सीपीयू मेमोरी दिखाऊंगा मैं अभी आपको। ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी सर्वर के अंदर जाके डिटेल में, ठीक है। सी ग्रुप के अंदर फाइल पड़ी रहती है, सीपीयू की, मेमोरी की, प्रोसेस की, इवेंट्स की, प्रॉक की, फाइल सिस्टम की, नेटवर्क की, मल्टीपल फाइल्स पड़ी रहती है। तो हर एक कंटेनर का एक सी ग्रुप फोल्डर बन जाता है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? अब क्वेश्चन ये है कि सर जो इनप्लेस कर रहा है, इनप्लेस क्या काम कर रहा है? इनप्लेस रनिंग पॉड के सीपीयू को अपडेट कर रहा है। तो अब हम पहुंच गए क्यूबलेट तक। तो क्या क्यूबलेट सी ग्रुप की फाइल को जाके अपडेट करेगा? तो नहीं, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये नहीं कर पाता, क्योंकि ये बनाता ही नहीं कंटेनर, तो ये क्यों कर पाएगा? क्यूबलेट कंटेनर नहीं बनाता, राइट। तो क्यूबलेट क्या करेगा? क्यूबलेट बोलेगा अरे यार मैं ये तो कर नहीं सकता। तो क्यूबलेट कॉल करेगा CRI को। CRI, अब ये क्या है CRI? ठीक है, एक मिनट इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। कंटेनर कॉल करेगा किसको? CRI। अब CRI है अपना कंटेनर रन टाइम इंटरफेस, कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। जो CRI है ना, वो क्यूबलेट और कंटेनर रन टाइम के बीच में एक ब्रिज है। क्यूबलेट डायरेक्ट कंटेनर रन टाइम को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, वो CRI को बोलता है। CRI कंटेनर रन टाइम को बोलता है, ठीक है। ये आपका क्यूबलेट हो गया। ये बीच में जो ब्रिज है वो है CRI, ठीक है। तो CRI एक स्टैंडर्ड API हो गया, ठीक है, जो क्यूबरनेटिव्स यूज करता है कम्युनिकेशन में, ठीक है, विथ कंटेनर रन टाइम, ठीक है। अब कंटेनर रन टाइम क्या है? कंटेनर रन टाइम इज कंटेनर डी, ठीक है। कंटेनर रन टाइम क्या है? कंटेनर रन टाइम टी इज कंटेनर डी। क्रायो और भी कंटेनर रन टाइम होते हैं, समझ में आया? अब क्या हुआ? क्यूबलेट ने बोला CRI को कि भाई अब मुझे क्या करना है,
मुझे कंटेनर के रिसोर्सेज को अपडेट करना है। तो क्यूबलेट क्या करेगा, एक एपीआई कॉल करेगा, एक फंक्शन कॉल करेगा, और उस फंक्शन का नाम है अपडेट, ठीक है, कंटेनर रिसोर्सेस। एक फंक्शन कॉल करेगा, और इस कॉल से ही सीआरए को बोलेगा, अब सीआरए के पास आएगी रिक्वेस्ट, ठीक है। क्या रिक्वेस्ट आएगी, इस फंक्शन कॉल करेगा अपडेट कंटेनर रिसोर्सेस, समझ रहे हो। और इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, इंफॉर्मेशन ये रहेगी, कंटेनर आईडी की इंफॉर्मेशन रहेगी कि भाई इस कंटेनर आईडी का अपडेट करना है, उसको कितना देना है, ठीक है। अब क्या होगा उसके बाद, सीआरए क्या करेगा, अब रिक्वेस्ट जो उसके पास आई है, ठीक है, वो किसको भेजेगा, वो भेजेगा कंटेनर रन टाइम को। तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। सीआरए क्या करेगा, अब जो रिक्वेस्ट है वो भेजेगा किसको, कंटेनर रन टाइम को, जो कि हो गया आपका कंटेनर डी। कंटेनर रन टाइम ही आपका कंटेनर क्रिएट करता है, क्यूबलेट नहीं करता, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो अब जो रिक्वेस्ट गई वो हो गई कंटेनर रन टाइम के पास। अब जैसे कंटेनर रन टाइम रिसीव करेगा सीआरआई की रिक्वेस्ट, ठीक है, इसे रिसीव किया, तो जो रन टाइम है ना वो अपडेट कर देगा सीपीयू लिमिट को बाय राइटिंग इनटू द सी ग्रुप फाइल्स, समझ रहे हो। जो आपका कंटेनर रन टाइम है, ठीक है, जैसे ही इसको सीआरआई की रिक्वेस्ट मिली, अब कंटेनर रन टाइम क्या करेगा, ये चाहे उस कंटेनर के सी ग्रुप फोल्डर में जाएगा, सी ग्रुप वाले लोकेशन पे जाएगा, वहां पे जाके उस कंटेनर की जो सीपीयू की फाइल होगी उसको अपडेट कर देगा। अब कौन सी वैल्यू अपडेट करेगा, जो वैल्यू उसको क्यूबलेट ने भेजी थी सीआरआई को, और सीआरआई ने उसको भेजी, और वो वैल्यू क्या कर देगा, उस फाइल में जाके लिख देगा, विच इज 65, समझ रहे हो। तो ऐसे आपका इन प्लेस काम कर रहा है बैकएंड में। ऐसे काम नहीं कर रहा कि भाई आपको लग रहा हो कि कंटेनर क्रिएट नहीं हुआ, या कभी देखा नहीं हमने, राइट, कि ऐसे कैसे, मतलब विदाउट पॉड डिलीट हुए सीपीयू चेंज हो रहा है। तो आपका जो काम कौन कर रहा है, आपका काम कर रहा है सी ग्रुप। ये सी ग्रुप के अंदर जो वैल्यू आप चेंज कर दोगे वो ऑटोमेटिकली आपके पॉड की वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ देखें हम, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये, ठीक है, चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ चलते हैं, पहले आप ये देखो। एक काम करता हूँ, आपको मैं लाइव चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार के लिए मैं ये डिप्लॉयमेंट डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी क्या वो चेंज होगी होगी उसकी वैल्यू, तो आपको समझ नहीं आएगा। ओके, एक मिनट, डिलीट करता हूँ इसको, ठीक है। अब ये बात याद रखना इस जो आपका सी ग्रुप है, राइट, अब सी ग्रुप आपका जो नोड होता है ना, नोड उसके ऊपर बनी रहती है फाइल्स, उस नोड के अंदर एक सी ग्रुप करके फोल्डर होता है, उसके अंदर आपके पॉड के कंटेनर के सबके रिसोर्सेज वही मैनेज होते हैं, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ डिटेल में स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी मैं डिप्लॉयमेंट वापस से क्रिएट करता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्यूब सीटीएल गेट वीपीए, ठीक है, क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब वीपीए। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ गाइस, हाँ अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इस वीपीए को मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको लाइव दिखाना है अपडेट करके कि कैसे अपडेट होता है, ठीक है। तो क्यूब सीटीएल डिलीट हाइफन एफ वीपीए। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं डिप्लॉयमेंट क्रिएट करता हूँ, डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर दूंगा, तो जो पॉड क्रिएट होगा उस पॉड के मैं आपको दिखाऊंगा कि सीपीयू, ठीक है, उस पॉड का जो सीपीयू है और मेमोरी है वो कितना है, ठीक है। जो हमने पास किया है वो कितना है वो देखते हैं एक बार। तो अभी हमने क्या पास किया, सीपीयू, चलो पहले डिप्लॉयमेंट क्रिएट करती क्यूब सीटीएल। अभी मैंने वीपीए इसलिए डिलीट कर दिया क्योंकि मैं अगर रन कर दूंगा तो वो क्या कर देगा, वीपीए रिकमेंड करेगा, और जो आपका वीपीए, ठीक है, वो रिक्वेस्ट भेज देगा उसको एपीआई सर्वर को, जो फ्लो मैंने अभी आपको बताया वो सब होगा, और आपके पॉड की सीपीयू की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, बट आपको समझ भी नहीं आएगा कि ऐसे अपडेट हुई, इसलिए, ठीक है। क्यूब सीटीएल गेट पॉड, दो पॉड चल रहे हैं। एक ये पॉड याद रखना, ये दो 20 सेकंड पहले बने, ये पॉड रिक्रिएट नहीं होंगे, बट इनकी पॉड की सीपीयू की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, ठीक है। वो कैसे होगी मैं बता चुका। अब मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब पॉड
ठीक है, ग्रैब सीपीयू। ठीक है, कितना सीपीयू है, जो मैंने दिया था उतना सीपीयू है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सीपीयू कहाँ पे पड़ी रहती है फाइल। मैंने अभी आपको बताया ना सी ग्रुप्स के अंदर होती है, तो उसकी लोकेशन क्या है। तो उसकी लोकेशन आपको कहाँ मिलेगी, नोड के ऊपर, क्योंकि आपके नोड के ऊपर आपके पॉड चल रहे हैं और जो मैनेजमेंट होता है वो नोड पे होता है। ठीक है, चलो चलते हैं। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा डॉकर पीएस, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, मिनी क्यूब। तो मिनी क्यूब में जो आपके नोड होते हैं वो भी एज अ कंटेनर रन होते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे इस नोड के अंदर, डॉकर एग्जेक -IT बैश। ठीक है, और मैंने अभी क्या बताया था, मैंने बताया था जो सी ग्रुप होता है ये कहाँ पे होता है, नोड पे होता है। तो इसकी लोकेशन क्या होती है, तो इसकी लोकेशन होती है सिस FS सी ग्रुप, सिस्टम, फाइल सिस्टम, देन आता है सी ग्रुप्स। देख रहे हो, सी ग्रुप्स। अगर मैं LS करूंगा तो आपको यहाँ पे देखो सब फाइल मिल जाएगी। देख रहे हो, कभी आपने देखा ये, आपको सीपीयू का मिल जाएगा, सीपीयू मैक्सिमम, सीपीयू कितना आइडल बैठा हुआ है, मेमोरी का मिल जाएगा, कौन कौन से प्रोसेस आईडी रनिंग हो रहे हैं, प्रोसेस मिल जाएंगे, सी ग्रुप्स के थ्रेड मिल जाएंगे, इवेंट्स मिल जाएंगे, कंट्रोल मिल जाएंगे, जो भी डिटेल चाहिए वो आपको सब मिल जाएंगे। और आपको पता है ये सारी डिटेल मैट्रिक्स सर्वर के पास जाती है बस। ठीक है, बट ये तो आपके डॉकर कंटेनर की वैल्यूज, हमको किसकी देखनी है, हमको तो हमारे क्लस्टर की देखनी है। ठीक है, तो जब भी आप सी ग्रुप में चेक करो, तो जो क्यूबरनेटिव्स रिलेटेड अगर आपको कंटेनर पॉड के सब सी ग्रुप्स वैल्यू देखनी है, सी ग्रुप्स फोल्डर, मैंने अभी क्या बताया, जो आपका कंटेनर रन टाइम होता है वो क्या क्रिएट करता है, वो क्रिएट करता है सी ग्रुप फोल्डर। ठीक है, और जो आपको पता है कंटेनर रन टाइम के लिए भी सी ग्रुप बनता है और पॉड के लिए भी सी ग्रुप बनता है। बट जो रूट होता है, पूरे क्लस्टर का जो रूट होता है, वो होता है जहां पे सबकी डिटेल्स होती है, वो होता है क्यूब पॉड्स। ये क्यूबरनेटिव्स का रूट है सी ग्रुप्स के अंदर, तो यहाँ जाएंगे हम। ठीक है, क्यूब पॉड्स। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल और भी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी क्यूबरनेटिव्स रिलेटेड। ठीक है, बट इसके अंदर हम कहाँ जाएंगे, इसके अंदर हम जाएंगे बस टेबल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मिलेगा आपके जितने भी पॉड हैं, ठीक है, जो रन हो चुके हैं और जो रनिंग है, उन सबकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। तो ये जो फोल्डर आपको दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड पॉड सी ग्रुप। ठीक है, जो पॉड सी ग्रुप होता है वो कौन क्रिएट करता है, वो क्रिएट करता है आपका क्यूबलेट। और जो कंटेनर सी ग्रुप होता है वो कौन क्रिएट करता है, वो आपका क्रिएट करता है कंटेनर रन टाइम विच इज अ कंटेनर डी। ये बात आप याद रखना। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि अभी हमारे पास कौन से पॉड चल रहे हैं, क्यूबसीटीएल गेट पॉड। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉड है, अब उसको आप कैसे पता करोगे कि सर हमारा पॉड कौन सा है। तो पॉड का एक यूनिक आईडी होता है, क्यूबसीटीएल गेट पॉड। ठीक है, जो भी आपका पॉड है वो -o YAML ग्रैप यूआईडी। ठीक है, अब दो यूआईडी आ रहा है, तो एक रेप्लिका सेट का यूआईडी है, एक पॉड का यूआईडी है। ठीक है, तो जो नीचे वाला ये है ये आपके पॉड का यूआईडी है। तो इसका मतलब इस आईडी से कोई पॉड का फोल्डर है क्या, चेक करता है। ये रहा, मिला। अब मैं क्या करूंगा, ये देख लो सेम, अब दिख नहीं रहा होगा आपको, AF2813। ठीक है ना, AF2813। तो इसका मतलब ये जो फोल्डर है, ठीक है, ये जो फोल्डर है, इसके अंदर मैं जाऊंगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मेरे पॉड के रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन। अभी देखना, अभी मैं कैट करूँ सीपीयू मैक्स, तो कितना आ रहा है, देख रहे हो, 50,000 और 1 लाख। ठीक है, तो जो 500 मिली कोर सीपीयू आपने यहाँ पे दिया था, ये उसकी वैल्यू है। समझ रहे हो, अब इसकी वैल्यू आप सोचोगे सर ये 50,000 क्यों है, क्योंकि ये माइक्रो सेकंड में है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन होती है कि ये जो है ना, ये CPU.max, ये नंबर कौन सा, मुझे क्यूबिनिटिस कर रहा है, ये अंदर क्या करता है, एक फॉर्मूला रन करता है। अभी आपने जो पास किया है ना, आपने कितना पास किया था, 500।
देखो ये रहा 500, क्योंकि ये रिक्वेस्ट नहीं लेता, ये मैक्सिमम लेता है कितना मैं दे सकता हूँ इसको। तो इसने लिया। अब ये 500 मिली कोर सीपीयू नहीं गाइस, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सीपीयू कोटा, और इसको हम बोलते हैं पीरियड। अगर आपको लिनक्स कर्नल शेड्यूलर का काम पता है, वो कैसे काम करता है बैकएंड में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है। ठीक है। वो हर एक साइकिल में, मतलब जितना ये नंबर है, इतने माइक्रो सेकेंड्स के लिए इतना सीपीयू दे के रखेगा आपके प्रोसेस को। अगर इतने माइक्रो सेकेंड्स में अगर सीपीयू की वैल्यू ज्यादा हो रही है बाय प्रोसेस, तो वो थ्रॉटल कर देगा आपके प्रोसेस को। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, वो होगी जो आपकी वैल्यू है। अभी आपकी वैल्यू क्या है, एक मिनट। ठीक है। अभी जो आपकी वैल्यू है विच इज 50,000, तो ये 50,000 है। ठीक है। इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है विथ 1 लाख। ठीक है। अब आप इसको जब कट कर दोगे, इससे ये गया पूरा, गया क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना है आपके पास, 0.5। तो 0.5 सीपीयू, अगर आप इसको मिली कोर में कन्वर्ट करोगे तो विच इज 500 मिली कोर सीपीयू। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है, 500, जो कि हमने यहाँ पे पास करी है पॉड के अंदर। ये तो हो गया आपके पॉड का, क्योंकि आपने पॉड में ही पास किया इसलिए बाय डिफॉल्ट। अब आपको देखना है कंटेनर का सी ग्रुप। अभी आपके पॉड में दो कंटेनर चल रहे हैं। ठीक है। अभी आपके पॉड में दो कंटेनर चल रहे हैं, कैसे, क्यूब सीटीएल गेट पॉड। ठीक है। एक तो ये पॉड है, एक ये पॉड है। ठीक है। इसके अंदर जाऊं, पॉड के अंदर, सॉरी, आपके डिप्लॉयमेंट में तो चल रहे हैं, राइट, तो क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब पॉड। ठीक है। यस। तो आपके यहाँ एक पॉड चल रहा है। ठीक है। तो इस पॉड में अगर आप देखो, तो इस कंटेनर की, सॉरी, कंटेनर की कंटेनर आईडी क्या है, विच इज 0 डबल ए। ठीक है। विच इज 0 डबल ए, विच इज 0 डबल एन, दिस इज। ठीक है। इसको मैं ओपन करूं, तो ये हो गया आपके कंटेनर का सी ग्रुप। इसकी वैल्यू अगर आप चेक करोगे, तो विच इज सेम एज पॉड। ठीक है। समझ में आया। जो वैल्यू आप यहाँ पे असाइन कर रहे हो, वो सब वैल्यू आपको यहाँ पे आपको सी ग्रुप में देखने को मिलेगा। आपका जो कंटेनर था उसका कितना था, 500 और 200, वो आपको मिला। ठीक है। तो जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हो वो सब आपको उसके अंदर मिलेगा। या फिर आप पॉड लेवल भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कहीं पे भी देख सकते हो आप। अगर मैं यहाँ पे कैट करूँ सीपीयू डॉट मैक्स, अगर मैं इसको वॉच पे लगाऊं, सीपीयू डॉट मैक्स। ठीक है। वैल्यू दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही वैल्यू। कंट्रोल सी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। वॉच करके कैट रन करते हैं। अब ठीक है। अभी देखो क्या वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा वीपीए। अभी देखना जादू होगा। क्यूब सीटीएल अप्लाई -f वीपीए डॉट YAML। जैसे ही मैंने वीपीए डॉट YAML बनाया, ठीक है, अभी देखना वो 50,000 है। जैसे ही मेरा वीपीए कुछ रिकमेंड करेगा, क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब वीपीए, अभी इसने कुछ रिकमेंड नहीं किया। ठीक है। इसने रिकमेंड किया 25 25। अभी देखते हैं यहाँ पे 25 की वैल्यू अपडेट होती है या नहीं होती है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि आपका पॉड रिक्रिएट नहीं होगा, जो आपका रनिंग पॉड है उसी की वैल्यू अपडेट होगी। कैसे पता, देखो एक सेकंड दिखाता हूँ। उपसीपीएल गेट पॉड, इसका टाइम देखो 11 मिनट, और वीपीए मैंने अभी बनाया है। और ये आपको पता है ये पॉड हम ऑलरेडी बना चुके हैं, पहले डिप्लॉयमेंट हमने पहले क्रिएट किया था। तो आपका पॉड रिक्रिएट नहीं हुआ। अब आपको बस ये देखना है कि इसकी वैल्यू 50,000 से कम हो जाएगी, अराउंड 65। जैसे ही वीपीए ने रिकमेंड किया, जैसे ही आपका इन प्लेस वाला अपडेटर अपना काम स्टार्ट करेगा, तो आपकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ठीक है। वेट करते हैं थोड़ा। वीपीए हमारा प्रॉपर चल रहा है। ठीक है। और जो रिकमेंडेशन आई है हमारे पास, वो भी 25 आई है, 25 25, दैट इज सही। ठीक है।
और जो लिमिट होगी वो लिमिट अप्लाई करेगा, याद रखना, रिक्वेस्ट नहीं करेगा, लिमिट करेगा, लिमिट है 65। कंट्रोल सी करते हैं, एट सीपीयू डॉट मैक्स। हम पॉड का भी चेक करेंगे और इसका भी चेक करेंगे, एट सीपीयू डॉट मैक्स। थोड़ा टाइम लेता है, लेट्स वेट। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी चेंज होगा, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो गाइस आई होप आपको ये पूरा फ्लो समझ में आया होगा कि कैसे क्या हो रहा है, और कैसे आपका कर्नल काम कर रहा है, और कैसे आपका जो सीपीयू डॉट मैक्स है उसके अंदर जो दो वैल्यू आ रही है वो एक हो रहा है सीपीयू कोटा, और जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो हो रही है पीरियड। उन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका काम हो जाएगा। अब क्या होगा, इस जैसे ही आपकी ये वैल्यू का फाइल चेंज होगा, एक बार चेंज हो जाए, ये देखो हो गया चेंज, देख रहे हो क्या आ गया, 62 आ गया 62। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, ठीक है, पॉड अगर मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखाऊं, तो वहां पे भी क्या होगा 62। इसका मतलब अब कितना वैल्यू हो गया सीपीयू का, 62 मिली कोर सीपीयू। देखा ना, सी ग्रुप्स के अंदर आके आपकी फाइल अपडेट हो चुकी है, पॉड की भी अपडेट हो चुकी है बाय डिफॉल्ट, और आपके कंटेनर की भी अपडेट हो चुकी होगी। ठीक है, अपडेट हो चुकी है। तो आपके पास अब कितने बन गए, अब आपके पास जो सीपीयू की वैल्यू होगी वो होगी 6200। ये आपका जो कंटेनर था ये हो गया। ये भी एक कंटेनर है। अभी कंटेनर कौन सा है, ये मैं कभी एक और टॉपिक क्रिएट करूंगा, आई थिंक बॉस बॉस कंटेनर होगा, या फिर ये कंटेनर प्रोसेस करने के लिए होता है, बट ये है जो इंटरनली चल रहा होगा, राइट, जो इसके काम में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको तो हमारा वाला देखना है कि हमारा वाला कौन सा है। हमारा वाला ये वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सर जो सीपीयू अभी जो आ गया 6200 और 10,000, अब इसके बाद क्या होगा। इसके बाद कुछ नहीं होगा। इसके बाद आपका जो पॉड है वो रनिंग रहेगा, बट अब काम किसका आता है, अब काम आता है लिनक्स कर्नल का। तो अब जो लिनक्स कर्नल होगा वो क्या करेगा, वही सीपीयू लिमिट अप्लाई कर देगा, विच इज 65। इसका मतलब अगर आपका पॉड सीपीयू से ज्यादा ले रहा है, 60 से ज्यादा सीपीयू ले रहा है, तो आपका जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, थ्रॉटल हो जाएगा। बट अपने पास वीपीए पड़ा है, वो वीपीए फिर से रिकमेंड कर देगा, फिर से वो अपडेट हो जाएगा। इसका मतलब देख रहे हो, आपके सी ग्रुप सब कुछ मेंटेन करता है, सी ग्रुप्स के अंदर जाके वैल्यू अपडेट कर दो, आपके सीपीयू की वैल्यू बढ़ जाएगी, आपके मेमोरी की वैल्यू वैल्यू बढ़ जाएगी। जो आपको बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये था आपका क्या, वीपीए का इन प्लेस का वर्किंग। और रिक्रिएट का वर्किंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो अपने फर्स्ट क्लास में, आई थिंक रिक्रिएट सेकंड क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट में पढ़ा था वीपीए के। तो आप उसका डेमो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, जो आपको क्यूबरनेटिस से वो क्या करेगा, वो लिमिट सेट करता है। ठीक है, सेट लिमिट्स, क्या सेट करनी है लिमिट की। जो आपका कंटेनर रन टाइम है वो क्या करता है, वो राइट करता है सी ग्रुप्स फाइल के अंदर, याद रखना इस बात को, सी ग्रुप्स फाइल के अंदर वो राइट करता है। जो थर्ड पार्ट है विच इज लिनक्स कर्नल, वो क्या करता है, वो एनफोर्स करता है लिमिट को, कि जो लिमिट अब लिखी गई है वहां पे उस वही लिमिट अप्लाई होगी उस प्रोसेस के ऊपर। तो क्या होता है, जो आपका कर्नल है वो कंटिन्यूअसली चेक करता रहता है कि सीपीयू यूसेज क्या हो रहा है आपके प्रोसेस का। अगर वो सीपीयू कोटा से ज्यादा हो गया तो आपका जो प्रोसेस है वो हो जाएगा थ्रॉटल। ठीक है, और वो जो नंबर था, ये नंबर क्या होता है, ये दिस इज कॉल्ड अ पीरियड, राइट। दिस इज अ 1 लाख माइक्रो सेकेंड विच इज 100 मिली सेकेंड। तो क्या होगा, हर 100 मिली सेकेंड में एक विंडो रन होता है, उसमें वो चेक करता है कि जो सीपीयू का अलाउड टाइम है विच इज 100 मिली सेकेंड, उसमें जो सीपीयू यूज कर रहा है वो 62 माइक्रो सेकेंड ही यूज कर रहा है ना। अगर उससे ज्यादा हो रहा है उस पीरियड के अंदर तो आपका प्रोसेस उससे ज्यादा सीपीयू यूज नहीं कर पाएगा, प्रोसेस थ्रॉटल हो जाएगा। यही रीजंस होते हैं इसके। इसलिए आपका सीपीयू साइकिल का पीरियड चेंज होता रहता है, वैसे सीपीयू का ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो डिटेल में मत जाना, जितना पढ़ा है वो समझ गए, फ्लो समझ में आ गया, दैट इज ओके, इन प्लेस का हमको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में एक वीपीए में एक और है रिसोर्स पॉलिसी, वो लास्ट टॉपिक है वीपीए का, इसके बाद वीपीए खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।
कीप लर्निंग। ओके बाय।